एफडीआई पर मचे हाहाकार के बीच योजना आयोग की बैठक में बोले पीएम का मुश्किल वक्त में किया अच्छा काम। डीजल के दामों में बढ़ोतरी के फैसले का पीएम मनमोहन सिंह ने किया बचाव, बोले दामों में बढ़ोतरी थी जरूरी। गरीबों और गरीबी पर बोले मनमोहन, कहा देश भर में गरीबी हुई कम, राजकोषीय घाटे को कम करने की कर रहे हैं कोशिश। कृषि और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत बनाने की जरूरत, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना प्राथमिकता। पीएम बोले दुनिया भर में फैला आर्थिक संकट का देश पर भी पड़ा असर। एफडीआई पर मचे हाहाकार के बीच लखनऊ में बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती, एफडीआई पर सरकार का फैसला जन विरोधी। मायावती बोली एफडीआई और डीजल पर केंद्र के फैसले के बाद और बढ़ेगी महंगाई, जन विरोधी फैसलों पर होगा प्रचार। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बीएसपी की संकल्प राष्ट्रीय महारैली, मायावती ने कहा रैली के बाद केंद्र सरकार को समर्थन जारी रखने पर विचार। डीजल के दामों पर भी बोली मायावती, कहा केंद्र सरकार के अब तक किए जन विरोधी फैसलों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में करेंगे बातचीत। देश भर में जुटेंगे बीएसपी कार्यकर्ता, 9 अक्टूबर की शाम या फिर 10 अक्टूबर को केंद्र का समर्थन पर फैसला। एफडीआई पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव का बयान, बोली सरकार का हुआ विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा हाल। एफडीआई पर केंद्र के फैसले पर बोले यादव, कहा सरकार के फैसले से जल्द चुनाव की आहट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, राज्य में नहीं लागू करेंगे एफडीआई। शिवराज सिंह चौहान का केंद्र पर निशाना, बोले किराना व्यापार में विदेशी निवेश से खत्म हो जाएंगे छोटे व्यापारी। शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, रिटेल में विदेशियों को नहीं घुसने देंगे, छोटे कारोबारियों को नहीं होने देंगे नुकसान। एफडीआई पर बोले बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि सुधारने के लिए सरकार ने उठाया कदम। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने कहा पीएम नई इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बोले बर्बाद हो जाएंगे किसान और खुदरा व्यापारी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी एफडीआई से नाराज, कहा चीन जैसे देशों को होगा फायदा, छोटी दुकानों पर लग जाएगा ताला। टीएमसी सांसद कुणाल घोष का ऐलान, एफडीआई और डीजल पर सरकारी फैसले का टीएमसी करेगी कड़ा विरोध, मंगलवार को पार्टी की रणनीति पर चर्चा। एफडीआई और डीजल पर केंद्र के फैसले पर बोली टीएमसी, कहा फैसला लेते वक्त नहीं सुनी गई हमारी बात। एफडीआई पर कानपुर में घिरे केंद्रीय कोयला मंत्री शिवप्रकाश जायसवाल, घर के बाहर लोगों का प्रदर्शन। काले झंडे लेकर लोगों ने जताया विरोध, बोले मंत्री जी दें हमारे सवालों का जवाब। एफडीआई पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी साधा केंद्र सरकार पर निशाना, संघ बोला रिटेल में अमेरिका के दबाव में हुआ फैसला। संघ ने एफडीआई के फैसले पर जताई चिंता, बोला छोटे दुकानदारों को फैसले से होगी बड़ी मुश्किलें। भारत सरकार के एफडीआई पर फैसले का विदेशों में स्वागत, कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री ने बताया अच्छा कदम। कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री का बयान, भारत में एफडीआई पर फैसले से खुलेंगे नई नौकरियों के रास्ते। एफडीआई पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का विरोध फैला, गणपति के चलते ट्रेडर्स ने 2 दिन के लिए टाला फैसला, 20 सितंबर को बंद। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मल्टी ब्रांड रिटेल में सरकार के खिलाफ विरोध जताने का किया था फैसला, 20 तारीख को 5 करोड़ दुकानें बंद रहने का था अनुमान। एफडीआई पर अन्ना ने बोला सरकार पर हमला, बोले एफडीआई नहीं भ्रष्टाचार मुक्त भारत से मजबूत होगी देश की अर्थव्यवस्था। आर्थिक सुधारों के लिए अन्ना हजारे ने दिया महात्मा गांधी का उदाहरण, बोले बापू ने कहा था गांव की अर्थनीति से ही
बदलती है देश की अर्थनीति। रिटेल सेक्टर में विदेशी निवेश को यूपीए शासित राज्यों का मिला समर्थन, तो एनडीए की सरकारों ने किया विरोध। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एफडीआई के फैसले पर केंद्र को लिया आड़े हाथों, कहा सरकार ने बिना पूछे लिया फैसला। सरकार के फैसले से नाराज नीतीश ने इशारे में कहा, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली केंद्र की सरकार, बोले चला चली का बेला है। छत्तीसगढ़ सरकार खुदरा क्षेत्र में एफडीआई लागू नहीं करेगी, मुख्यमंत्री रमन सिंह ने केंद्र के फैसले को आत्मघाती कदम करार दिया। पंजाब सरकार एफडीआई पर सोच विचार के बाद लेगी कोई फैसला, सरकार के प्रवक्ता ने कहा, किसान व्यापारियों की अनदेखी नहीं होगी। एफडीआई पर सरकार के फैसले पर दिल्ली के व्यापारियों ने जताई चिंता, सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। डीजल के दाम में 5 रुपए लीटर की बढ़ोतरी पर इंडियन नेशनल लोकदल का फूटा गुस्सा, फरीदाबाद में विरोध जुलूस निकाला। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्र के फैसले को जन विरोधी करार दिया, कहा फैसले से देश के खुदरा क्षेत्र में बढ़ेगी गड़बड़ी। केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने भी एफडीआई का विरोध किया, कहा राज्य में नहीं लागू होगी केंद्र की नीति। कांग्रेस सांसद अधीर चौधरी ने केंद्र के फैसले को सही बताया, फैसले की आलोचना करने वालों को अवसरवादी करार दिया। डीजल के दामों में 5 रुपए की रिकॉर्ड बढ़ोतरी से आग बबूला, ट्रांसपोर्टर गुप्ता ट्रांसपोर्टर्स ने दिल्ली में सीएम का पुतला फूंका। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बढ़ी कीमत वापस लेने की मांग न मानने पर मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, प्रधानमंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। डीजल की कीमत बढ़ोतरी के खिलाफ देश भर में तेज हुआ विरोध, भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन की चेतावनी दी। भोपाल में बीजेपी की महिला विंग का जोरदार प्रदर्शन, सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करने पर फूटा गुस्सा, सिलेंडर की निकाली अर्थी। कोल ब्लॉक आवंटन पर आज इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक, सरकार ने जल्द रिपोर्ट पेश करने का दिया है निर्देश। आईएनजी कोल ब्लॉक पाने वाली 58 निजी कंपनियों की जांच कर रही है, 15 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने का था निर्देश। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को भेजा नोटिस, कहा कोयला घोटाला न्यायिक जांच के दायरे में। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 8 हफ्तों में मांगा है जवाब, कहा सीएजी की रिपोर्ट देखकर लगता है उपहार में बांटी गई खदानें। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद बोले कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, कहा कोर्ट के नोटिस का देंगे जवाब। नितिन गडकरी और दिग्विजय सिंह की लड़ाई और तेज हुई, गडकरी को कानूनी नोटिस के बावजूद दिग्गी अपने स्थान पर अड़े। दिग्विजय सिंह ने गडकरी पर कोयला घोटाले में शामिल होने का लगाया था आरोप, गडकरी ने आरोप के जवाब में भेजा कानूनी नोटिस। गुजरात में प्रचार अभियान में जुटे नरेंद्र मोदी की विकास यात्रा जारी, आज करजन से खंभात तक करेंगे यात्रा। अमेठी दौरे पर गए कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को झेलना पड़ा जनता का गुस्सा, मिलने की इजाजत नहीं मिलने पर लोगों ने लगाए नारे। राहुल गांधी क्षेत्र की जनता से खुश करने में जुटे, अमेठी के परसदेपुर में शरीर से लाचार लोगों को साइकिल बांटी। पूर्व संघ प्रमुख के सुदर्शन का 81 साल की उम्र में निधन, रायपुर में ली अंतिम सांस। नागपुर में होगा केएस सुदर्शन का अंतिम संस्कार, महज 9 साल की उम्र में ही संघ से जुड़ गए थे सुदर्शन। साल 2000 से 2009 तक रहे संघ प्रमुख के पद पर, खराब सेहत के चलते संघ प्रमुख पद से दे दिया था इस्तीफा। पूर्व संघ प्रमुख सुदर्शन के अंतिम संस्कार में जाएंगे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, कल नागपुर में होगा अंतिम संस्कार। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, पूर्व संघ प्रमुख सुदर्शन का निधन व्यक्तिगत क्षति।
मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम की बेटी नवराज क्वात्रा की गला दबाकर हत्या, बोरीवली के घर में हुई वारदात। 65 साल के क्वात्रा के घर में लिफ्ट देने के बहाने घुसे थे हत्यारे, घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में बंद होने से नहीं मिला कोई सुराग। वारदात के वक्त घर पर अकेले ही थे क्वात्रा, पत्नी दिल्ली में और बेटा बेटी थे विदेश में। गुजरात के जामनगर में बस खाई में गिरने से एक की मौत, 15 जख्मी। डंपर से टकराने के बाद बस चालक ने खोया संतुलन, नदी में पानी न होने से बच गई कई लोगों की जानें। इलाहाबाद में छेड़खानी से तंग आकर एक लड़की ने मनचले को सिखाया सबक, करे बाजार दौड़ाकर पीटा। बाइक छोड़कर भागे मनचले की बाइक को लड़की ने ईंट पत्थरों से ठोका, बाद में बाइक में लगा दिया। लड़की की कॉलोनी का ही रहने वाला था मजनू, महीनों से यूनिवर्सिटी आते जाते छेड़ा करता था। गाजियाबाद में 12 साल की मासूम के साथ 15 दिनों तक रेप, पुलिस ने दर्ज नहीं किया मामला। रिश्तेदार ने 20,000 में लड़की को प्रॉपर्टी डीलर को बेचा, तबीयत खराब होने पर प्रॉपर्टी डीलर ने लड़की को छोड़ा। कोलंबो में आज आईसीसी अवार्ड समारोह का होगा आयोजन, पिछले 1 साल के बेहतरीन खिलाड़ियों का होगा सम्मान। आईसीसी टेस्ट, वनडे और T20 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को सम्मानित करेगा, कुल 11 कैटेगरीज में दिए जाएंगे अवार्ड। पाक क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी अवार्ड का बॉयकॉट न करने का फैसला किया, स्पिनर सईद अजमल के नाम शामिल न करने से थे खफा। बीसीसीआई ने कर्ज में डूबी आईपीएल फ्रेंचाइजी डेक्कन चार्जर्स का अनुबंध खत्म किया, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लिया गया फैसला। डीयू छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई का बोलबाला, अरुण हुड्डा बने प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की सीट भी एनएसयूआई के खाते में, वरुण खारे ने बाजी मारी। एनएसयूआई के उम्मीदवार वरुण चौधरी ने हासिल की सेक्रेटरी की कुर्सी, तीनों अहम सीटों पर एनएसयूआई का कब्जा। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए टाई, एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों को बराबर वोट। जेएनयू में भी छात्र संघ के चुनावों के नतीजों का आज होगा ऐलान, 30 उम्मीदवारों ने लगाया है जोर। बैंक के खाता धारकों को आरबीआई ने किया आगाह, इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट की जानकारी मांगने वाले फर्जी मेल से सावधान रहें। आरबीआई के नाम से खाता धारकों को भेजा गया है मेल, मेल में मांगी गई है अकाउंट की जानकारी। सोने की कीमतों ने ध्वस्त किए सारे रिकॉर्ड, 32,900 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी भी खा रही है भाव, 1 किलो चांदी का भाव हुआ 62,000, कीमतों में दर्ज की गई 800 रुपए की तेजी। निसान की एमयूवी दिवालिया, 26 सितंबर को होगी लॉन्च, 19 किलोमीटर की माइलेज के साथ दाम 8 से 10 लाख रुपए होने की उम्मीद। विवादित अमेरिकी फिल्म पर थम नहीं रहा लोगों का गुस्सा, ट्यूनीशिया में अमेरिकी दूतावास में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। इजिप्ट के कायरो में भी अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने दूतावास पर फेंके पत्थर। राष्ट्रपति बराक ओबामा और विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जताया शोक, लीबिया में मारे गए थे दूतावास के 4 कर्मचारी। ग्वाटेमाला में ज्वालामुखी फटने से 12 घंटे बाद आग की लपटें पड़ी धीमी, 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला था धुआं ही धुआं। ब्राजील में टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग, टेक ऑफ के वक्त प्लेन का टायर हो गया था खराब।